एकदम मार देंगे इसे, चला क्या। सुनो, सुनो, तो भारत में आर्थिक व्यवस्था जो है, जब भारत में आर्थिक विकास की गति बहुत मंद रही है। मतलब आर्थिक विकास जो अर्थव्यवस्था बोला जाए, एकदम भारत की आर्थिक विकास धीमे धीमे रहा है, मतलब धीरे धीरे चला, एकदम स्लोली स्लोली यहाँ आर्थिक विकास की गति है। लेकिन कृषि के पिछड़े और अविकसित होने के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं है। जो यहाँ की कृषि है ये भी क्या है, पिछड़ी हुई होने के कारण उससे भी रोजगार जो है बहुत कम रहता है, लोगों को रोजगार ठीक से नहीं मिलता है। दूसरा है विदेशी शासन। क्या है, भारत के बेरोजगारी का दूसरा कारण है विदेशी शासन। मतलब कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व, मतलब आज़ाद होने के पहले भारत में देश के आर्थिक विकास के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया। विदेशी शासकों की नीति ऐसी रही कि देश में वर्तमान कुटीर एवं लघु उद्योगों को आधुनिक उद्योगों में बदलने के स्थान पर उन्हें नष्ट कर दिया गया। मतलब उसको विकास करने के बदला में उस उद्योग को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया, नहीं खत्म कर दिया गया। इसके फलस्वरूप बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी की समस्या अधिक उग्र हो गई है। मतलब कि जो भारत है, आज़ादी के पहले जो भी उद्योग था उसको और आगे बढ़ाने के बदला में उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण आज भारत में बेरोजगारी और ज़्यादा है। तीसरा कारण है पूंजी का अभाव। भारत में बेरोजगारी क्यों ज़्यादा है, इसके कारण है पूंजी का अभाव। यानी कि रोजगार की मात्रा में वृद्धि के लिए पर्याप्त निवेश आवश्यक है, लेकिन पूंजी की कमी होने के कारण हम कृषि एवं उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश करने में असमर्थ हैं। मतलब कि पूंजी का अभाव है, लोग पूंजी नहीं लगाता है, इस कारण से कृषि के क्षेत्र में भी पूंजी लगाना अभाव है, यानी कि उधर भी बेरोजगारी है। और औद्योगिक जो क्षेत्र बोला जाए तो इस साइड में भी जो है लोग पूंजी लगाने से घबराता है, उद्योग में पूंजी नहीं लगाता है, जिसके कारण बेरोजगारी जो है ज़्यादा है, यानी कि लोग असमर्थ होते हैं पूंजी लगाने में। चौथा कारण है दोषपूर्ण नियोजन। क्या चीज़ है, दोषपूर्ण नियोजन, यानी कि दोषपूर्ण आर्थिक नियोजन भी भारत में बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारक है। और ये कारण है कि प्रारंभ से ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार एवं मानवीय संसाधनों की अपेक्षा की गई है। यानी कि इसकी उपेक्षा किया गया है, जितना भी पंचवर्षीय योजना चला है उसमें इस चीज़ को क्या किया गया है, उपेक्षा किया गया है। और भारत की योजना प्रणाली रोजगार प्रधान नहीं है, और भारत में जो कुछ भी योजना चलता है ये योजना रोजगार प्रधान नहीं होता है। अब मान लो कि राशन देना है, तो राशन में किसको रोजगार मिलता है, भारत सरकार का योजना है ना राशन बांटना, इसमें किसको रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली बात है। तो ऐसे ऐसे जो बहुत सारी योजना है जिसमें लोगों को रोजगार की बात नहीं होता है। तीसरा है अगला कारण कि दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। मतलब जो हमारी शिक्षा प्रणाली है ये कैसी है, दोषपूर्ण है। तो हमारे देश में प्रतिवर्ष शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं है। मतलब कि लोग दिन प्रतिदिन तो पढ़ने की संख्या में वृद्धि कर रहा है, लेकिन इन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इसका प्रधान कारण हमारी दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है। हमारी शिक्षा प्रणाली रोजगार प्रेरित नहीं है, इसके फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगारी निरंतर बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है, शिक्षित जो बेरोजगारी है निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। इसके बाद प्राकृतिक संसाधनों का अपूर्ण उपयोग करने का मतलब कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिला हुआ है इसका भी हम पूर्ण रूप से उपयोग, लेकिन इन संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं हो सका। इनके पूर्ण उपयोग से देश में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकते हैं।
मतलब कि अगर सही से उपयोग किया